सांसों का खजाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। कल किसने देखा है, आज तुम ये कर लो। प्रभु प्रेम का रस अपने जीवन में भर लो, अपने जीवन में भर लो। कहीं पड़ न जाए बाद में पछताना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। ओम शांति। आज 11 जून 2022 की बाबा की साकार मुरली है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ब्राह्मण बनकर कोई ऐसी चलन नहीं चलना। ब्राह्मण बनकर कोई ऐसी चलन नहीं चलना जो बाप का नाम बदनाम हो। धंधाधूरी करते सिर्फ श्रीमत पर चलते रहो। प्रश्न है, गॉडली स्टूडेंट के मुख से, गॉडली स्टूडेंट के मुख से कौन से शब्द नहीं निकलने चाहिए? उत्तर है, हमें पढ़ाई पढ़ने की फुर्सत नहीं है। हमें पढ़ाई पढ़ने की फुर्सत नहीं है, यह शब्द तुम्हारे मुख से नहीं निकलने चाहिए। बाप कोई बच्चों के सिर पर आपदा, आपदा अर्थात बोझ, समस्या, आपदा नहीं डालते, सिर्फ कहते हैं सवेरे सवेरे उठ, एक घड़ी आधी घड़ी मुझे याद करो। सिर्फ कहते हैं सवेरे सवेरे उठ, एक घड़ी आधी घड़ी मुझे याद करो और पढ़ाई पढ़ो। दूसरा प्रश्न है, मनुष्यों का क्या प्लान है और बाप का क्या प्लान है? मनुष्य क्या सोचते हैं, क्या प्लान बनाते हैं, और बाप क्या प्लान बनाते हैं? उत्तर है, मनुष्यों का प्लान है सब मिलकर एक हो जाए। नर चाहत कुछ और होता कुछ और। बाप का प्लान है झूठ खंड को सच खंड बनाना।
तो सच खंड में चलने के लिए जरूर सच्चा बनना पड़ेगा। गीत है, आज के इंसान को क्या हो गया। ओम शांति। बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। आत्माएं कह सकती है इस शरीर द्वारा ओम शांति। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत, यह भूलना नहीं है। बाप भी आकर कहते हैं ओम शांति। जहां तुम बच्चे भी शांत रहते हो वहां बाप भी रहते हैं। वह है हमारा शांति धाम का घर। दुनिया में कोई भी विद्वान आचार्य इन बातों को नहीं जानते। कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। आत्मा का भी किसको ज्ञान नहीं है कि आत्मा क्या है। इतनी करोड़ आत्माएं स्टार मिसल है। हर एक आत्मा में अपना अपना अविनाशी पार्ट बंधा हुआ है जो समय पर इमर्ज होता है। यह बाप समझाते हैं। बाप भी जीव आत्मा बनने बिगर जीव आत्माओं को तो समझा न सके। अर्थात बाबा जब तक कोई शरीर का आधार न ले तब तक हम आत्माओं को ये ज्ञान नहीं समझा सकते। इसलिए शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को अपना माध्यम बनाते। मुझे भी जरूर शरीर चाहिए ना। अभी के बाबा कहता मुझे भी शरीर चाहिए। शरीर तब लेना होता है जब रचना रचनी होती है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना करते हैं। रचयिता तो है निराकार शिव। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझा रहे हैं, शूद्रों को नहीं। अब हमारा है ब्राह्मण वर्ण। पहले शूद्र वर्ण में थे, उनके आगे वैश्य वर्ण, क्षत्रिय वर्ण। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। बरोबर ब्राह्मण सो देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मणों की चोटी। आगे ब्राह्मण गौ के खुर जितनी चोटी रखाते थे, लंबी खुर में ना वो पूंछ होती है ना लास्ट में, तो उतनी बड़ी चोटी रखाते थे। अभी तो रखते हैं कि नहीं पता नहीं है। पुराने वो रखते हैं, नए लड़के लिए। तुम बाजुली खेलते हो, मैं तो नहीं खेलता हूँ। इन वर्णों के चक्र में तुम आते हो। बाजुली माना वर्णों के चक्र में आना। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर ब्राह्मण से देवता, देवता से क्षत्रिय से वैश्य, वैश्य वैश्य से शूद्र। तो ये हम बाजुली खेलते हैं। इतनी सहज बात है। तुम्हारा भी नाम है। क्या नाम है? हम बाजुली खेलते हैं तो हमारा नाम क्या है? हम बाजुली खेलते तो हमारा नाम क्या है? याद करो। हम बाजुली खेलते तो बाबा ने हमें कौन सा स्वमान दिया है? हम ब्राह्मण सो देवता, सो वैश्य, सो क्षत्रिय, सो शूद्र, शूद्र सो ब्राह्मण। स्वदर्शन चक्रधर। हाँ, कि तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। बाकी शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी है तुम समझते हो। हम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। अंडरलाइन।
कि मैं ब्राह्मण आत्मा ही स्वदर्शन चक्रधारी बनती हूँ। क्यों? क्योंकि हम बाजुली खेलते हैं, हम इस ड्रामा में बेस्ट पार्ट बजाने के लिए आए हैं। परंतु यह अलंकारों की निशानी देवताओं को दी है क्योंकि वे संपूर्ण है, उन्हों को ही शोभते हैं। इस नॉलेज को धारण करने से तुम फिर चक्रवर्ती राजा बनते हो। अभी सम्मुख बैठे चक्रवर्ती राजा बनने वाली आत्माएं नॉलेज धारण करने के लिए सम्मुख बैठी है। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। यज्ञ में ब्राह्मण तो जरूर चाहिए, शूद्र यज्ञ रच नहीं सकते। रुद्र शिव बाबा ने यज्ञ रचा है तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। इसलिए बाबा हम आत्माओं को एडॉप्ट करते हैं। बाप कहते हैं मैं ब्राह्मण से ही बात करता हूँ, क्योंकि शूद्र तो बाबा को समझ न सके, न बाबा को पहचान सके, न बाबा के ज्ञान को समझ सकते हैं। कितना बड़ा यज्ञ है, जब से बाप आए हैं आते ही यज्ञ रचा है। इसको कहा जाता है अश्वमेघ, अर्थात स्वराज्य स्थापन करने अर्थ है। कहा? भारत में सत्युगी स्वराज्य रचते हैं। ये शिव ज्ञान यज्ञ कहो व रुद्र ज्ञान यज्ञ कहो, सोमनाथ मंदिर भी उनका ही है। एक के बहुत नाम रख दिए हैं। इनको यज्ञ कहा जाता है, पाठशाला नहीं कहा जाता। बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है और उस रुद्र ज्ञान यज्ञ की संभाल हमें करनी है, और उस रुद्र ज्ञान यज्ञ में हमें अपने विकारों को स्वाहा करना है। यज्ञ में स्वाहा करके पवित्र बनना है। यज्ञ को पाठशाला नहीं कहेंगे। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा जाता है। ब्राह्मणों को दक्षिणा देने वाला दाता भोलानाथ है। उसको कहते ही है शिव भोलानाथ भंडारी। अब तुम सम्मुख बैठे हो, बाप दादा ने बच्चों को एडॉप्ट किया है। यह है बड़ी मम्मा, ब्रह्मा बाबा है बड़ी मम्मा। ब्रह्मा तो माँ हो गई ना, जिसे शिव बाबा बच्चे एडॉप्ट करते हैं। फिर माताओं की संभाल के लिए मम्मा मुकर्रर की जाती है, वह सबसे तीखी जाती है। इनका पाठ मुख्य है, वह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी जगदम्बा। महालक्ष्मी को ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं कहेंगे। लक्ष्मी माना धन की देवी। कहते हैं ना इनके घर लक्ष्मी है, अर्थात संपत्ति बहुत है। लक्ष्मी से संपत्ति ही मांगते हैं। 12 मास पूरा हुआ तो आह्वान करेंगे। जगदम्बा सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है, बच्चे जानते हैं। जगदम्बा है प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी। इनका नाम है सरस्वती। एक ही नाम बस है, मम्मा है तो बच्चे भी हैं। तुम शिव बाबा द्वारा नॉलेज सुन रहे हो। इनको बाप ने आकर एडॉप्ट किया है, नाम रखा है ब्रह्मा। कहते भी हैं मैं पतित शरीर में आता हूँ। शास्त्रों में भी यह कोई बातें नहीं है। तुम जानते हो नई दुनिया के लिए हम क्या कर रहे हैं? नई दुनिया के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। कांटे से
फूल बन रही है। शूद्र थे तो कांटे थे, अभी ब्राह्मण फूल बने हो। ब्राह्मणों को फूल बनाते हैं बाप, वह है बागवानी। तुम नंबरवार माली हो, जो अच्छे अच्छे माली है वह औरों को भी आप समान बनाते हैं। सैपलिंग लगाते रहते हैं, नंबरवार है। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान। ईश्वर है ज्ञान देने वाला। शास्त्र आदि तो सब मनुष्य सुनाते हैं। यह रूहानी ज्ञान जो सुप्रीम रूहों को देते हैं, और कोई को रचयिता और रचना का ज्ञान मिलता ही नहीं है। ऐसे ही गपोड़े मारते रहते हैं। यह है ही झूठी दुनिया, सब झूठ ही झूठ है। असल में पहले झूठे जवारत थे नहीं, अभी तो झूठे कितने हो गए हैं। अभी तो सब आर्टिफिशियल हो गया है। पहनना, खाना, पीना, बोलना, चलना सब आर्टिफिशियल। पहले झूठे ना ऐसा समझते हैं कि पाप कर रहे हैं, झूठे जेवर पहनना। गरीब होते हैं जिनके पास कुछ नहीं है, वो झूठे जेवर पहनता है। आज तो गरीब हो या शाहूकार हो, इमिटेशन। सच्चे रखने नहीं देते हैं। झूठ खंड में है रावण राज्य, सच खंड में है राम राज्य। राम का स्थापन किया हुआ राज्य यह है, शिव बाबा का स्थापन किया हुआ यज्ञ। पाठशाला भी है, यज्ञ भी है, घर भी है। तुम जानते हो हम पारलौकिक बाप और फिर प्रजापिता ब्रह्मा के सम्मुख बैठे हैं। जब तक ब्राह्मण न बने तो वर्षा कैसे मिल सकेगी। यज्ञ को संभालने वाले सच्चे ब्राह्मण चाहिए। विकारों में जाने वाले को ब्राह्मण नहीं कहेंगे। एक टांग रावण की बोट में, दूसरी टांग राम की बोट में है, तो नतीजा क्या होगा? क्या होगा? दो नाव में पांव रखने वाले व्यक्ति की हालत क्या होगी? चीर जाती। एक पांव इस बोट में, दूसरी पांव दूसरी बोट में, तो न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे, चीर जाएंगे। ऐसी चलन से फिर नाम बदनाम कर देते हैं। कहलाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा की संतान और कर्तव्य शूद्रों के। बाप कहते हैं धंधा दूरी तो भल करो, परंतु श्रीमत पर चलने से फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर हो जाती है। तुम यहाँ आई हो ईश्वरीय मत लेने के लिए, वह है आसुरी मत। तुम श्रीमत लेते हो श्रेष्ठ बनने के लिए। ऊंचते ऊंच बाप ऊंची मत देते हैं। तुम जानते हो, क्या जानते हैं हम? क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते। हम देवता बनेंगे और सत्युग में जाएंगे, क्या जानते हैं? बाप आए पावन बना। तुम जानते हो हमको ऊंची मत मिलती है मनुष्य से देवता बनने की। ये ज्ञान मुझे अभी ही मिला कि मैं यहाँ आई तो मुझे ऐसी ऊंची मत मिलती है जो हम देवता बन जाते मनुष्य से। लेकिन वो मत धारण करे तब। कहते भी हैं हम तो सूर्यवंशी राजा बनेंगे। ये है ही राजस्व, प्रजास्व नहीं। तुम राजा रानी बनते हो तो प्रजा भी जरूर बननी है।
जैसे ये मम्मा बाबा पुरुषार्थ से बनते हैं तो बच्चों को भी बनना है। तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए। हम ब्रह्मा कुमार कुमारिया शिव बाबा के पोत्रे पोत्रिया है। शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे, वह है रचयिता। स्वर्ग में रहने वाले देवी देवताएं बाप ही मनुष्य को देवता बनाते हैं। तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बनती है, रिजुविनेट होते हैं। तुम्हारी आत्मा जो काली हो गई है उनको प्योर गोरा बनाते हैं। जब संपूर्ण पवित्र बन जाते हैं तो फिर शरीर नहीं रहता है। इसलिए ही भंभोर को आग लगती है जिसमें सबका विनाश हो जाएगा। यह है बेहद की बातें। यह बेहद का आइलैंड है, वह है हद के। जितनी भाषाएं उतने नाम रख दिए हैं। अनेक टापू है, परंतु यह सारी सृष्टि ही टापू है। सारी सृष्टि में रावण का राज्य है। गीत में भी सुना ना कि क्या हालत हो गई है। किसको दुख देना भी नहीं, किसको दुख देना भी नहीं है, लेकिन किसको दुख देना भी कितनी सूक्ष्म बात। आज मैं किसी आत्मा को दुख दे रही, उसे उसके संकल्प चलते, उसके अंदर से मेरे लिए बद्दुआएं निकलती है, मेरे लिए नफरत और घृणा पैदा हो जाती है, तो ये पाप के ही खाते में जाएगा ना। हम सोचते हम उसको रियलाइज कराए। मैं पहले तो रियलाइज करूं कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं ऐसे शब्द बोल रही हूँ जो उसको दुख हो रहा है, तो मेरा तो पाप बन ही रहा है। हम दूसरे को क्या रियलाइज करें, हम अपने को ही रियलाइज करें। वहां फिर यह रावण हनुमान आदि कहाँ से आए। तुम कह सकते हो पहली मुख्य बात गॉड फादर कहते हो, तो वह सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। फिर तो फादरहुड हो जाता है। सब फादर ही फादर तो हो न सके। अब तुम बच्चों को ये समझाना है। आधा कल तुमने झूठी कमाई की है, अब सच खंड के लिए सच्ची कमाई करनी है। वह भी शास्त्र आदि जो सुनाते हैं कमाई के लिए। शिव बाबा तो यह शास्त्र आदि कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं है। वह है ही नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। वह सत्य है, चैतन्य है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम सच्ची कमाई सच खंड के लिए कर रहे हैं। झूठ खंड विनाश होता है, देह सहित यह सब विनाश होना है। तुम सब देखेंगे कि कैसे लड़ाई लगती है। वह समझते हैं सब मिल जावे, परंतु फूट पड़ती जाती है। नर चाहत कुछ और होता कुछ और। उनका प्लान है सब विनाश के लिए। ईश्वर का प्लान क्या है। सो अब तुम जानते हो बाप आई है झूठ खंड को सच खंड बनाने, मनुष्य को देवता बनाने। सत्य बाप द्वारा तुम सच्चे बनते हो और रावण द्वारा झूठे बनते हो। बाप ही सत्य ज्ञान देते हैं। तुम ब्राह्मणों का हाथ भरतू होगा, अर्थात आत्मा ने अपनी कमाई की और अपनी कमाई करके आत्मा अपने साथ वो कमाई लेके जाती है, इसलिए भरतू हाथ जाती है।
बाकी शूद्रों का हाथ खाली होगा। तुम जानते हो हम 100 देवी देवता बनेंगे, हम 100 देवी देवता बनेंगे। ये निश्चय मुझे पक्का हो कि मैं ही वो होनहार देवता हूँ जो कल्प पहले बनी हूँ। मैं ही बनने वाली हूँ, मुझे ही बनना है, बाबा मुझे ही बनाने आया है। तो ये निश्चय की बात है कि मैं होनहार देवता हूँ। अब बाप सिर्फ कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो और मुझे याद करो। हमने बाबा बनाने आया है और हमने डिसाइड कर लिया कि मुझे भी बनना है देवी देवता। तो फिर बाबा आगे कंडीशन बताते हैं कि रहना गृहस्थ में है लेकिन कमल फूल समान पवित्र रहना। याद क्यों भूलनी चाहिए? जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको तुम भूल जाते हो। यह है नई बात, इसमें आत्मा अभिमानी बनना पड़ेगा। आत्मा तो अविनाशी है, एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो क्योंकि वापस जाना है। देह का भान छोड़ो। ये 84 जन्मों की सड़ी हुई जुत्ती है। सड़ी हुई जुत्ती को हम रखते नहीं है, क्या करते हैं? निकाल देते। चलो ये तो बहुत पुराना हो गया, अभी इसको निकालो, नया ले लो। तो भी शरीर के लिए भी ऐसा हो गई कि चलो अभी बहुत समय हुआ, आत्मा अभी तुमको ये शरीर छोड़ना है, तैयार हो जाओ, अपनी आत्मा को तैयार करो। कपड़ा पहनते पहनते सड़ जाता है ना, तुमको भी ये पुराना शरीर छोड़ना है। वैसे भी दुनिया में कहते हैं कोई भी बहुत पुरानी चीज घर में नहीं रखो। ऐसा कहते हैं वो नेगेटिव एनर्जी हो जाती है, उसमें कन्वर्ट होती है। कोई भी चीज जब बहुत पुरानी हो जाती है और फिर भी हम नहीं निकालते और यूज भी नहीं कर रहे हैं तो फिर घर में नहीं रखनी। यह है नई बात, इसमें आत्माभिमानी बनना पड़ेगा। आत्मा तो अविनाशी है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो क्योंकि वापस जाना है, देह का भान छोड़ो। यह 84 जन्मों की सड़ी हुई जुत्ती। कपड़ा पहनते पहनते सड़ जाता है, तुमको भी ये पुराना शरीर छोड़ना है। अब काम चिता से उतरकर ज्ञान चिता पर बैठो। बहुत है जो विकारों बिगर रह नहीं सकते हैं। बाप कहते हैं द्वापर से लेकर तुम इन विकारों के कारण ही महान रोगी बन पड़े। अब इन विकारों को जीतो, काम विकार में मत जाओ। यह शरीर तो अपवित्र पतित है, पावन बनो। यहाँ सभी विकार से पैदा होते हैं, सत्युग त्रेता में यह विकार होते नहीं। वहां भी यह हो तो बाकी उनको स्वर्ग और इनको नरक क्यों कहा जाए? क्योंकि जो दुनिया में अभी हम जो सहन कर रहे हैं वो वहां भी हुए, तो फिर वहां और यहाँ में फर्क क्या रहा? इसलिए बाबा कहता है ऐसी ऐसी बातें नहीं होती। बाप कहते हैं शास्त्रों में तो कोई एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है, यहाँ तो एम ऑब्जेक्ट है।
हम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाप कहते हैं तुमने जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाओ, उसमें कोई सार नहीं है। तुम्हारी चढ़ती कला एक ही बार होती है, फिर होती है उतरती कला। कितना भी माथा मारो नीचे, कितना भी माथा मारो नीचे उतरना ही है। ये अच्छी दुनिया है जो अब तुम बच्चे जानते हो। हमारा भारत स्वर्ग था, अभी नरक है। पहले आदि सनातन एक ही धर्म था जो अब नहीं है। फिर उस धर्म की स्थापना करनी होती है। बाबा फिर से ब्रह्मा द्वारा आकर स्थापना कराते हैं। तुम भी कहेंगे हम फिर से मनुष्य, हम फिर से उस धर्म की स्थापना होती है। तुम भी कहेंगे हम फिर से राज्य भाग्य ले रहे हैं। राज्य लेने के बाद फिर यह नॉलेज गुम हो जाएगी। यह नॉलेज पतितों को ही मिलनी है। पावन होने के लिए फिर पावन दुनिया की नॉलेज क्यों रहेगी? लक्ष्मी नारायण के राज्य को कितने वर्ष हुए, यह भी तुम जानते हो। कहते हो बाबा हम 5000 वर्ष बाद फिर से आए हैं राज्य लेने। हम आत्मा बाप के बच्चे बने हैं। मिसाल देते हैं, एक आदमी कहने लगा मैं भैंस हूं, तो वह निश्चय बैठ गया। कहने लगा इस खिड़की से कैसे निकलूं, भैंस हूं तो मैं कैसे निकलूं। यह बात है तुम्हारे लिए। तुम निश्चय करते हो हम बाबा के बच्चे हैं। ऐसे तो नहीं मैं चतुर्भुज हूं, यह कहने से बन जाएंगे। बनाने वाला जरूर चाहिए। यह है नर से नारायण बनाने की नॉलेज। जो अच्छी रीति धारण कर और कराएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। स्टूडेंट ऐसे कह ना सके कि हमको फुर्सत नहीं है पढ़ने की, एक जनरल बहाना। समय ही नहीं मिलता है मुरली रिवाइज करें, समय ही नहीं मिलता है हम वहां क्लास में आए, कपड़े बदलने पड़ते हैं। तो बाबा को तो पता है ना। बाप का बनकर फिर फारगती दे देते हैं तो बाप कहेंगे तुम तो महान मूर्ख हो। एक घड़ी आधी की भी गुना आधी घड़ी। तुमको फुर्सत नहीं है। अच्छा, एक बाप को याद, अच्छा सवेरे को उठ बैठ बाबा को याद करो, औरों का नहीं तो अपना तो कल्याण करो। कि वहां लगा के फिर बाबा कहता है धार तेज करो अपनी। रहम दिल बन, जितना औरों का कल्याण करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बड़ी जबरदस्त कमाई है। जिसके पास बहुत धन है वह कहते हैं फुर्सत नहीं। शाहूकारों को वहां गरीब बनना है और गरीबों को वहां शाहूकार बनना है। सबसे जास्ती माताएं रोती है, उनको हंसाने वाला बनना है। निरंतर याद की यात्रा पर रहना है। मधुबन में शांति है तो बहुत कमाई कर सकते हैं। किसी ने बाबा का मधुबन में बहुत शांति, बाबा कहता है यहाँ भी बहुत कमाई कर सकते हैं।
अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सचखंड के लिए सच्ची कमाई करनी है। आत्माभिमानी होकर रहना है। इस सड़ी हुई जुत्ती का अभिमान छोड़ देना है। दूसरा है रहम दिल बन अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करते स्वदर्शन चक्र फिराना है। वरदान है अतीन्द्रिय शुभ भावना से व्यर्थ को समर्थ में, शुभ भावना से व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली होली हंस भव। होली हंस उसे कहा जाता जो नेगेटिव को छोड़ पॉजिटिव को धारण करे। देखते हुए सुनते हुए न देखे न सुने, इसको का और ये नेगेटिव अर्थात व्यर्थ बातें, व्यर्थ कर्म न सुने न करे और न बोले। व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दे, इसके लिए हर आत्मा के प्रति शुभ भावना चाहिए। शुभ भावना से उल्टी बात भी सुनती हो जाती है, इसलिए कोई कैसा भी हो आप शुभ भावना रख दो। शुभ भावना पत्थर को भी पानी कर देती है, व्यर्थ को समर्थ में व्यर्थ समर्थ में बदल जाएगा। स्लोगन है अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी है तो शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहो। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी है तो शांत स्वरूप की स्थिति में स्थित हो जाओ, स्थित रहो। आज का स्वमान है मैं साफ दिल हूं, मैं साफ दिल हूं। मीठी माँ ने सब बच्चों को अरे बोलो ना। मैं साफ दिल हूँ, साफ दिल। मीठी माँ ने सब बच्चों को बड़े प्रेम से इशारों से पालना दी। मम्मा का चित्त बिल्कुल साफ था। मम्मा हर एक बच्चे की बात दिल में ऐसे समा लेती थी जैसे कि बात हुई ही नहीं है। शिक्षाएं देते हुए भी अंदर समा लेना और प्यार से उसको चेंज करना, यह बहुत बड़ी विशेषता मम्मा में देखी। और आज की स्थिति है शुभ भावना संपन्न समर्थ स्थिति, वरदान से कनेक्ट। अव्यक्त इशारे की पॉइंट है
आगे चलकर ईश्वरीय रूप से माया ऐसे सामने आएगी, उनको परखने की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। आगे चलकर माया ईश्वरीय रूप रच करके आएगी, इसलिए परखने की शक्ति चाहिए। इसलिए परखने की शक्ति सदैव शांति और परखने की शक्ति सदैव अविनाशी रखना। अगर परखने की शक्ति कम होगी तो ईश्वरीय मार्ग से भटक जाएंगे। ब्राह्मण कुल की जो मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं का स्वरूप बन नहीं सकेंगे। इसलिए पहले क्या करेंगे? तैयारी करेंगे। तो आज सारा दिन बाबा ने कहा टाइम वेस्ट नहीं करना है, पढ़ाई पढ़नी है और चलन बड़ी अच्छी रॉयल होनी करनी है। किसी को दुख नहीं देना है, शुभ भावना शुभ कामना संपन्न रहना है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी है। पंछी पंख पसार चल रे मनवा हद के पार, कोई रहा पुकार चल रे मनवा हद के पार, कोई रहा चलना तुझे अकेला, ओ खेल यहाँ पे तूने खेला, अब तो चलना तुझे अकेला।
झमेला, छोड़ जगत का सकल झमेला, कर ले प्रभु से मंगल मेला। देख तुझे वो रहा निहार, चल रे मनवा हद के पार। प्यास कोई रहा पुकार, चल रे मनवा हद के पार। प्यास कोई रहा पुकार, चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल। आखिर वो भी पल आएगा, काम नहीं कुछ कल आएगा। ओ आखिर वो भी पल आएगा, काम नहीं कुछ आएगा। पुण्य कर्म ही साथ चलेंगे, पुण्य कर्म ही साथ चलेंगे, अपने किए का फल पाएगा। आज ही हो जा तू बलिहार, चल रे मनवा हद के पार। प्यार से कोई राह पुकार, बुला रहा बेहद संसार, बुला रहा बेहद संसार। चल रे मनवा हद के पार, चल रे मनवा हद के पार। प्यार से कोई रहा पुकार, चल रे मनवा हद के पार। प्यार से कोई रहा पुकार, चल रे मनवा हद के पार। प्यार से कोई